नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका फिर से एक बार आज के इस लेक्चर में स्वागत करती हूँ। आइए जल्दी से अपने टारगेट को हम पूरा करते हैं और आगे की कड़ी में हम जुड़ते जाते हैं और इस तरह से रिवीजन आपका साथ साथ में होता जाएगा PYQ के थ्रू। इसी प्रकार से आपको सुबह 6 बजे एक नई सीरीज़ कल से शुरू की गई है जिसमें UPPSC को मद्देनज़र रखते हुए हम वहाँ पर ज्योग्राफ़ी के MCQs को करेंगे। तो ज्योग्राफ़ी को वहाँ पर हम कर रहे हैं सुबह 6 बजे। मेरे ही चैनल पर आपको ये क्लासेस मिलेंगी, जाके देखिए। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर बच्चा कह रहा था कि मैम ज्योग्राफी कब हम पढ़ेंगे MCQs PYQs के थ्रू। तो वहाँ पर अति संभावित जो पिछले वर्षों में प्रश्न आए हैं उन्हीं को वहाँ पर लाया गया, उससे प्रश्न बनने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो जाके 6 AM की जो सीरीज़ है उसका लिंक मैं यहाँ डाल दूँगी, उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। हिस्ट्री में हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि आगे बढ़े, जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं या जिन्होंने अभी तक फॉलो नहीं किया मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर, मेरे टेलीग्राम चैनल पर। आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आइए देखते हैं, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, शिव नारायण अग्निहोत्री, रामकृष्ण परमहंस। तो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपने देखा होगा कल की वीडियो में मैंने भी बताया था कि देव समाज की जो स्थापना 1887 में शिवा नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी और ये ब्रह्म समाज के पूर्व अनुयायी थे। इस समाज के उपदेशों को देव शास्त्र नामक एक पुस्तक में संकलित किया गया है और इसमें प्रभु की सत्ता, आत्मा की अमरता और गुरु की महत्ता और सत्कार्यों की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया है। और 1913 के बाद शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा अपने द्वितीय पुत्र देवानंद को आध्यात्मिक उत्तराधिकारी नियुक्त करने के बाद इस आंदोलन की सार्वजनिक लोकप्रियता समाप्त हो गई है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या है? शिव नारायण अग्निहोत्री इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। और UPPSC में 2003 में, 2012 में, कई जगह 2015 में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। किसने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फुले, शिवनाथ शास्त्री, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे 1873 में, अगर आपको याद होगा, 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। ठीक है, इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी और अपने संगठन सत्य शोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर भी बल दिया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? अभी हमने देखा ज्योतिबा फुले ने की थी। तो सेम प्रश्न ऊपर आया था, उसको एक्सप्लेन कर लिया था मैंने। तो अब कोई सारे प्रश्न अगर इससे संबंधित होंगे तो आपको समझना होगा कि सेम चीज़ पूछी जा रही है। सत्य शोधक समाज की स्थापना की किसने की? BR अम्बेडकर, केशव चंद्र सेन, पंडित रमाबाई, ज्योतिबा फुले। तो किसने की? अभी हमने समझा, ज्योतिबा फुले ने की थी। क्लियर है? गुलामगिरी का लेखक कौन था? अभी मैंने गुलामगिरी के लेखक भी बताए हैं। तो गुलामगिरी का लेखक हमने बताया था ना कि ज्योतिबा फुले जी हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, ज्योतिबा फुले से कितने सारे प्रश्न बन गए। गुलामगिरी की लेखक रही हैं, सत्यशोधक समाज की संस्थापक रही हैं, स्थापना इन्होंने की है। ठीक है, और 1873 सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। तो 3-4 प्रश्न आपको इससे समझ आ गए हैं। सत्यशोधक आंदोलन चलाया था ज्योतिबा फुले ने चलाया था। तो देखिए, वही चीज़ यहाँ पर पूछी जा रही है पर अलग तरीके से पूछी जा रही है। महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो गोपाल मंडली, श्री नारायण सभा, सत्यशोधक समाज, महाजन सभा। तो देखिए, अब किस तरह से पूछा गया। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की, हमें पता है। यहाँ पर पूछ लिया जाए ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई है। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन। तो यहाँ पर देखेंगे कि पिछड़े वर्गों का उत्थान सत्यशोधक समाज का मुख्य कार्यक्रम था। इसकी स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने की थी। आंदोलन दलितों और निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए चलाया गया था और अपनी ब्राह्मण विरोधी गतिविधियों का संगठित रूप से प्रसार करने के लिए उन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथों, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक, गुलामगिरी की रचना की। और इसमें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, सत्यशोधक समाज। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की जोर पर था? MG रानाडे, राजा राम मोहन राय, ताराबाई शिंदे, ज्योतिबा फुले।
तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी ज्योतिबा फुले। ठीक है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था। तो देखिए किस तरह से पता चला कि सत्य की खोज पर जोर किसका था, ज्योतिबा फुले का था। ठीक है, सत्यशोधक समाज ने संगठित किया बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का एक आंदोलन, गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन, पंजाब में एक किसान आंदोलन। ठीक है तो जो है 1873 ईस्वी में फिर से पढ़ देती हूँ। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने पुणे यानी कि महाराष्ट्र में की थी। और सत्यशोधक समाज से पहले भी इस देश में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चले, लेकिन सत्यशोधक समाज इन सबसे अलग है और विशिष्ट है। इसमें ऊंचे वर्णों श्रेणियों के प्रति पिछड़ी जातियों का विद्रोह भी प्रमुख रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन है। ज्योतिबा फुले संबंधित श्रमिक संघ आंदोलन से, कृषक आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, जाति विरोधी आंदोलन से। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा जाति विरोधी आंदोलन से। ठीक है, ज्योतिबा फुले के संबंधित थी जाति विरोधी आंदोलन से। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, फिर वही प्रश्न अलग तरीके से, तो ज्योतिबा फुले ने की है। ठीक है, आज देखिए जो भी क्वेश्चन इससे संबंधित थे उसको सब यहाँ पर ला के रख दिया गया है। कल जब वीडियो आएगी उसमें दूसरे प्रश्नों को लेकर आएंगे। ठीक है, वह बंगाली नेता था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादी का समर्थन किया, रूढ़िवादिता का समर्थन किया। राधाकांत देव, नेमई साधन बोस, हेमचंद्र विश्वास, हेमचंद्र डे। ठीक है, तो राजा कांत देव हैं 1830 ईस्वी में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना कर सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया। ठीक है, ऑप्शन ए। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे, हरिदास स्वामी, शिवदयाल साहब, पंडिता रमाबाई, गोपाल हरि देशमुख। तो राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना 1861 ईस्वी में आगरा के एक महाजन और बैंकर तुलसीराम जो शिवदयाल साहब स्वामी जी महाराज के नाम से लोकप्रिय ने की थी। राधा स्वामी मत को मानने वाले एक ही परमेश्वर गुरु की महत्ता, संतों का साथ और साधारण सामाजिक जीवन में विश्वास करते थे और उनका मानना था कि आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए सांसारिक जीवन का परित्याग आवश्यक है और ये भी सभी जन सच्चे हैं। ये पंथ मंदिरों, तीर्थों और पवित्र स्थलों को कोई महत्व नहीं देता था। धर्म और दान के कार्य, सेवा, प्रार्थना की भावना इसके आवश्यक कर्तव्य थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर शिवदयाल साहब यहाँ पर इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था, गोपाल हरि देशमुख को, महादेव गोविंद रानाडे को, ज्योतिबा फुले को, बाल गंगाधर तिलक को। तो ये जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, गोपाल हरिकृष्ण देशमुख को लोकहितवादी उपनाम से जाना जाता है। तो इस तरह के उपनाम, कोई पुस्तक किसने क्या बोला है, कोई लाइन बोली है, कोई ऐसा स्टेटमेंट है, तो उसका ध्यान रखना है, वहाँ से प्रश्न बनते हैं। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को माफ़ी चाहती हूँ, थोड़ा सा छोटा रखेंगे क्योंकि आज प्रश्नों की संख्या मेरे पास इतनी उपलब्ध थी। कल और कई प्रश्नों के साथ हम आएंगे, बड़ी वीडियो के साथ हम आएंगे ताकि आप फटाफट से रिवीजन कर सकें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, निरंतर हमारे साथ बने रहें। अभी तक शेयर नहीं किया है वीडियो को, लाइक करना शुरू नहीं किया है या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिले। और जैसा कि मैंने कहा, सुबह 6 बजे वाली ज्योग्राफी की क्लासेस यूपीपीएससी को ध्यान में रखकर ले आई गई हैं, उसको निरंतर देखिए। इसी प्रकार से आपकी दृष्टि आई की जो किताब है, दृष्टि आई की जो बुक है करंट अफेयर्स की 2024 के लिए, वो भी यूपीपीएससी आरओ और जितने भी पीसीएस एग्जाम है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसको ज़रूर करिए। ठीक है, उसका भी मैं यहाँ पर लिंक डाल देती हूँ, उसको निरंतर देखते रहिए और हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।